फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरु दत्त का नाम शामिल है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। गुरु दत्त ने जैसी फिल्में बनाई और की, उससे आज तक कलाकार कोई न कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु दत्त लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, बाज, जाल, साहिब बीवी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी। गुरु दत्त ने करियर में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनकी मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। गुरु दत्त का 39 साल की उम्र में निधन हो गया था और उनकी मौत आत्महत्या थी। उनकी मौत की एक रात पहले की क्या कहानी थी, इसका जिक्र उनके दोस्त और उनकी ज्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years with गुरु दत्त में किया। 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरु दत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले, आर्क रॉयल की बैठक फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार बताते हैं कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरु दत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहा था। उन्होंने गुरु के सहायक रतन से पूछा कि क्या बात है। अबरार आगे बताते हैं कि उन दिनों गुरु दत्त और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। गुरु दत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर परेशान थी। जब भी दोनों की फोन पर बात होती तो उनमें झगड़ा हो जाता। हर फोन के बाद गुरु दत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता। गीता ने गुरु दत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी। एक फोन कॉल पर गुरु दत्त ने गीता से कहा था, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। अपनी किताब में अबरार बताते हैं कि गुरु दत्त कितना भी नशा कर लें लेकिन नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरु दत्त मुझसे उसका विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। वो रात गुरु दत्त के जीवन की आखिरी रात थी। उनके बंगले आर्क रॉयल में उस दिन क्या हुआ बहुत कम लोग जानते हैं। अबरार ने बताते हैं कि रतन से उन्हें गुरु दत्त का दुखद समाचार मिला था। रात के 3 बजे गुरु दत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ हैं? रतन ने कहा, मुझे लेखन सौंप कर चले गए। बुलाऊं क्या? गुरु दत्त ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दे दो। इसके बाद रतन कहते हैं विस्की नहीं है, लेकिन गुरु दत्त नहीं मानते और बोतल उठाते हैं और कमरे में चले जाते हैं। अभिनेत्री नरगिस दत्त बताती हैं कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन कर रही थी। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे इसलिए अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्यता का आभास हो गया। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि दरवाजा तोड़ दें। दरवाजा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरु दत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं कि जब वो आर्क रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरु दत्त को शांति से सोते पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया, ओह, मौत नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरु दत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा को दिया उनका अतुलनीय योगदान कोई नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, ऐसे हुई थी मशहूर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता गुरु दत्त की मौत। तो ये तो थी उनकी कहानी। फिर मिलता हूं किसी और कहानी के साथ, किसी और शख्सियत के साथ।